हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियोज में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मैथमेटिक्स गणित का रियल नंबर वास्तविक संख्या जो सभी छात्र यहाँ पे मैट्रिक के छात्र हैं दोस्तों वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज हम लोग कराने वाले हैं क्वेश्चन। ये दूसरा पार्ट है रियल नंबर का वास्तविक संख्या का। टोटल 4 पार्ट आने वाले हैं दोस्तों। जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव किया गया है, उसी के न्यू अकॉर्डिंग के अध्ययन पे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए बताता हूँ दोस्तों। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं आप लोग तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starcustody.com। इसी वेबसाइट पे आप लोग को सभी सब्जेक्ट का पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। जाइए आप लोग जरूर विजिट कीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट है ये। इसी तरह के 3 से 4 और पार्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 13 नंबर की 0.3 के ऊपर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। इसका मतलब पूछा रहा है कि इसका परिमेय के रूप में अगर हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में, तो इसको क्या लिखेंगे। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अगर किसी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहता है तो इसका मतलब है उसके नीचे 9 आ जाता है। तो 0.3 को अगर हम रेकरिंग हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 3/9। तो 3/9 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम लोग 1/3 इसको आ जाएगा कटाएंगे तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है ये 1/3। अगर 0.3 के ऊपर रेकरिंग यहाँ पे पूछा जाए, जिसको हम लोग रेकरिंग हटाएंगे तो इसके नीचे में 9 आएगा और इसको हम लोग कटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/3, जो यहाँ पे पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग किसी न किसी ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, वही सारे क्वेश्चन मैं आप लोग यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। अब यहाँ पे 14 नंबर है कि 7 + 3√2 जो होगा वो कौन सी संख्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि परिमेय और अपरिमेय के रूप में कोई भी अगर संख्या पूछा जाए तो परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो पूर्ण वर्ग के रूप में हो, या फिर P/Q के रूप में उसको हम लोग लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो और P/Q के रूप में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, तो उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 3√2 जो है, तो √2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 7 + 3√2 जो होगा वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे √5, 2√3, 4 - √5, √16। तो √16 जो होगा एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पे √5 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, परिमेय संख्या है। 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या है, 4 - √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे √16 जो है ये आपका पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब 4 का वर्ग है ना, 4 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो 16 आता है। तो ये अगर रूट हटाएंगे तो 4 आएगा, तो 4/1 लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा कौन सी, तो √16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। मतलब 0 और 50 के बीच, 0 से लेके 50 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो विषम संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे 2n के रूप में जिसको हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। और 2n + 1 के रूप में अगर कोई भी संख्या है तो उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं, जहाँ पे n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 इससे अनंत तक, ठीक है, इन्फाइनाइट तक। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। तो जैसे यहाँ पे 3 है विषम संख्या, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17, 19, इस तरह से यहाँ पे 49 तक। अगर इसको गिनोगे दोस्तों, काउंटिंग करोगे, तो ये संख्या जो होगी विषम संख्याओं की, ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 25 ऐसी संख्याएँ हैं दोस्तों जो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या को यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 25। 17 नंबर है कि 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोग को काफ़ी बार बता दिए हैं। चलिए एक बार और यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। 5, 15 और 20 का अगर एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका निकलेगा दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। क्योंकि देखिए 5 से भी कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए और 20 से भी कटना चाहिए और लोएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। मतलब 60 से ऐसी
छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो तीनों से कट सके। अगर 40 लेते हैं दोस्तों तो 5 और 20 से कट जाएगा, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन 60 ऐसी संख्या है, इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो 5, 15 और 20 से यहाँ पे आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम तो हम लोग ज्ञात कर दिए यहाँ पे 60 यहाँ पे 60 और 5, 15, 20 के अगर एचसीएफ की बात करें दोस्तों तो हम लोग ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट यहाँ पे संख्या जो है वो आपका 5 ही है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे बन जाएगा 5, 15 और 20 का एचसीएफ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 60/5, ठीक है, इसका अनुपात पूछा जा रहा है तो ये आ जाएगा आपका 12:1, 12 पंचे 60 कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए 18 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है वो पूछा जा रहा है। जो यहाँ पे √10, √24, √35 ये सभी तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन √121 जो है ये आपका 11 का पूर्ण वर्ग है, मतलब 11 का स्क्वायर है। तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाता है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर आ जाएगा √121 जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे 19 नंबर की दो संख्याएं a और 18 का एलसीएम 36 है और मौसा भी दिया है 2 है, तो a का मान कितना होगा। बहुत सिंपल है। देखिए रियल नंबर वास्तविक संख्या से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल और इजी रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉसव गुणे मौसव, ठीक है। तो यहाँ पे है a और 18 का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लॉसव गुणे मौसव। तो 36 बटा यहाँ पे 36 गुणे 2, तो a का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 36 गुणे 2/18। तो ये 18 दूनी 36, तो ये 2 दूनी 4। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है लॉसव गुणे मौसव, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो a का वैल्यू आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को निकाल भी दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि यदि और p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि 2 और 3 जो होगा ये भाज्य संख्या मान लेते हैं है, तो उनका जो मौसा होगा दोस्तों वो कितना होगा। इनका अगर हम लोग मौसा निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 और 5 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। 2 और 11 का निकालेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है ना, कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ जो होगा वो 1 ही आएगा। कोई भी संख्या रहे अभाज्य संख्या, चाहे आप 11 और 13 ही क्यों न रहे, 123 और 131 ही क्यों न रहे, ठीक है। ये सभी संख्याएं का एचसीएफ निकालेंगे हम लोग तो 1 ही आएगा। 21 है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। हम लोग जानते हैं दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसको हम लोग भागा उसमें देख सकते हैं दोस्तों, तो वो 4 है, ठीक है। 4 कौन सी संख्या यहाँ पे जो भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 4 का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, 8 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के रूप में हम लोग यहाँ पे बात किए थे कि स्वयं और 1 से यहाँ पे कोई भी संख्या अगर कट रहा है तो वो अभाज्य संख्या के रूप में है। जैसे 29 है, 25 है, 16 है, 15 है। तो 29 जो है एक ऐसी संख्या है जो 1 और 29 से ही कट सकता है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या के रूप में हो गया। जैसे 25 है तो ये आपका 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा यहाँ पे, और 25 से भी कटेगा। तो मतलब दो संख्या से अधिक से यहाँ पे कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर है कि 3.27 के ऊपर रेकरिंग है यहाँ पे, वो कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या या फिर परिमेय संख्या या फिर प्राकृत संख्या या फिर अपरिमेय संख्या है। अगर हम लोग निकालेंगे दोस्तों 3.27 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। तो ये आपका यहाँ पे P/Q के रूप में आ जा रहा है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं एक परिमेय संख्या है। क्या कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है।
तो 3.27 के ऊपर रेकरिंग अगर दिया रहे तो ये परमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर बी। 24 देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था सम संख्या और विषम संख्या में क्या डिफरेंसेज है। अगर हम लोग 2m के रूप में कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो ये आप लोग का सम संख्या का उदाहरण हो जाएगा। m के जगह पे यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग ले सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से डैश। ठीक है, तो ये आपका 2m के रूप में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। जो सम संख्या का यहाँ पे रूप पूछा जा रहा है ना, तो 2m हो जाएगा यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर सी। अगर यह विषम संख्या रहता तो ये 2m + 1 जो ऑप्शन नंबर बी में है ये आपका हो जाता विषम संख्या के रूप में, लेकिन सम संख्या है तो ये 2m होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब परिमेय संख्या पूछा जा रहा है कि परिमेय संख्या इसमें से कौन सा है। तो √64/81 यही आप लोग का यहाँ पे 64 भी एक पूर्ण वर्ग है, यहाँ पे 8 और 81 भी। तो 8/9 जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो √64/81 क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, यही आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर हम लोग बी सी डी भी देख लेते हैं। 2√3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये 2√3 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। √21/√35 भी एक अपरिमेय संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग नहीं है। √3 × √2 जो √3 भी अपरिमेय संख्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी और सी और डी जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन √64/81 जो है ये आप लोग को यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 25 क्वेश्चन किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को इस तरह के और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं चैनल की ओर से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का तैयारी हो सके। जिसके लिए मैंने आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो जाकर आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।